बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, सभी विषयों की पूरी योजना इसी वीडियो में आज हम बताएँगे आप सभी को। तो डोंट स्किप वीडियो। अगर आप लोग ये वीडियो स्किप कर देंगे तो आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे, ठीक है? तो आप लोग बने रहिए और चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसके आगे क्या देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ बाय प्रिंस अग्रही सर। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए या और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चलेगा पर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्लास 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, सभी विषयों की यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। तो यहाँ पे कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सही योजना और नियमित मेहनत, अनुशासन और स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। यहाँ सभी विषयों के लिए पूरी तैयारी की रणनीति दी जा रही है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आप सभी को हम समझाएँगे कि कैसे तैयारी करना है। 95% अगर आप लोग लाना चाहते हैं क्लास 10th में, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का, यहाँ पे तैयारी की शुरुआत कैसे करें, ठीक है? तैयारी की शुरुआत कैसे करें? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ के सुना देते हैं आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम थोड़ा-सा इसका जो 1 सेकंड रुकिए तो चलिए। तो सबसे पहले अपना सिलेबस सबसे पहले अपना सिलेबस और परीक्षा पैटर्न अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है? सिलेबस क्या है और परीक्षा पैटर्न कैसे आएगा मतलब कि पेपर में, ये सब आपको आना ज़रूरी है। इसी वीडियो में हम बता देंगे कि सिलेबस और परीक्षा पैटर्न कैसे आप लोग देख सकते हैं। तो सभी विषयों की किताबें, कॉपियों और नोट्स और ज़रूरी सामग्री एकत्र करें और अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो नोट्स बहुत ही हम लोग के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है? तो एक टाइम तो गलत लिखा गया है यहाँ पे। एक टाइम टेबल बनाएँ और रोज़ उसका पालन करें। अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम मतलब अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो अगर आप लोग कम से कम 1 दिन भी अगर आप लोग मिस करते हैं पढ़ाई में, डेली आपको कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कठिन विषयों को पहले समय दें और आसान विषयों को नियमित दोहराएँ। सेकंड वाले टॉपिक में आता है सभी विषयों की तैयारी कैसे करें, ठीक है? सभी विषयों की तैयारी की रणनीति कैसे करें? तो यहाँ पे सबसे पहले पे आता है मैथ्स। मैथ्स को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गणित। और यहाँ पे कैसे आप लोग मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे इस सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह विषय पूरी तरह प्रैक्टिस पर आधारित है। यह विषय पूरी तरीके से 1 सेकंड रुकिए तो नहीं, आप लोगों का दिमाग थोड़ा-सा भागेगा, ठीक है? दूसरे सब्जेक्ट पे भागेगा। तो यहाँ पे यह विषय पूरी तरह प्रैक्टिस पर आधारित होता है। जितना प्रैक्टिस आप लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही आपको आपके दिमाग में फिट होगा। एनसीईआरटी के सभी उदाहरण और प्रश्नावली को कई बार हल करें, ठीक है? डेली की डेली कम से कम 15 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से एकदम सॉल्व कीजिए। रोज़ कम से कम 1-2 घंटे अभ्यास करें। पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र और सैंपल पेपर हल सॉल्व करें। सूत्रों को अपना अलग कॉपी पे में लिख लें, ठीक है? लिखकर डेली उसको याद करते रहें, दोहराएँ। और नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है ख वाले में साइंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। तो विज्ञान को तीन भागों में बाँटा गया है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को बोलते हैं इंग्लिश में फिजिक्स और रसायन को बोलते हैं केमिस्ट्री और जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है? तो एनसीईआरटी को लाइन-लाइन ध्यान से पढ़ें और महत्वपूर्ण बिंदु नोट करें। परिभाषाएँ, सूत्र, रासायनिक अभिक्रियाएँ और आरेख याद करें। प्रत्येक अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्न हल करें, सॉल्व करें उसको और डायग्राम और चित्रों का अभ्यास ज़रूर करें। इससे अंक आसानी से मिलते हैं, ठीक है? आप लोग अगर साइंस में देखिए 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। तो आपको इसको 2 घंटे देना पड़ेगा, ठीक है? तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे आता है सोशल साइंस, ठीक है? तो सोशल साइंस को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। तो इतिहास टोटल इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र पर समान ध्यान दें, ठीक है? एनसीईआरटी की प्रत्येक पंक्ति ध्यान से पढ़ें और महत्वपूर्ण बातें नोट करें। मानचित्रकार मैप वर्क का नियमित अभ्यास करें। इसमें मैप वर्क कम से कम 15 नंबर्स का आता है, 15 मार्क्स का। तो आप लोग इसको मैप वर्क अच्छे से करिएगा। तिथियों, स्थान, घटनाएँ, कारण और परिणाम अच्छे से याद करें। उत्तर लिखने का अभ्यास करें ताकि अच्छे अंक मिले। इंग्लिश आ गया, ठीक है? इंग्लिश को हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी को हम लोग कैसे कवर करेंगे? तो रीडिंग सेक्शन के लिए रोज़ अंग्रेजी पढ़ें। समाचार पत्र, कहानियों को लेख, ग्रामर के नियम याद करें और अभ्यास करें। राइटिंग सेक्शन, ठीक है? लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट, पैराग्राफ का अभ्यास करें। लिटरेचर, पोएम, स्टोरीज़ को अच्छे से समझें और महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करें। पोएम्स को तो अच्छे से उसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। स्टोरीज़ को आप लोग जैसे कहानी मतलब वो करते हैं, जैसे हमारे क्या बोलते हैं माता-पिता नहीं क्या बोलते हैं हमारे सर कैसे हैं, ये सब आप सभी को आना चाहिए, ठीक है? स्टोरी जैसे मालूम करते हैं वैसे स्टोरी को उसको समझ लीजिए खेल-खेल में, ठीक है? अब आता है हिंदी। पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ें और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखें। व्याकरण, संधि, समास, उपसर्ग,
प्रत्यय, अलंकार आदि का अभ्यास करें। निबंध, पत्र, संवादन, लेखन और अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करें। कठिन शब्दों के अर्थ याद करें और वर्तनी पर ध्यान दें। ठीक है। अब आता है संस्कृत, कंप्यूटर। कुछ लोग संस्कृत लेते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर लेते हैं। ठीक है। तो यदि आपकी विषय हो संस्कृत या फिर कंप्यूटर, तो संस्कृत के श्लोक, अनुवाद और व्याकरण को नियमित दोहराएं। कंप्यूटर के सभी चैप्टर को समझें और महत्वपूर्ण प्रश्न याद करें। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट थे यहाँ पे विषय, उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए हैं कि कैसे उसका प्रिपरेशन करना है। अब और देख लेते हैं अध्ययन का सही तरीका। ठीक है, थर्ड वाले पे अध्ययन का सही तरीका। तो एनसीईआरटी को पहले पूरा करें। ठीक है, पूरा पढ़ लें। फिर अन्य संदर्भ पुस्तकों से अभ्यास करें। छोटे छोटे नोट्स बनाएं और उन्हें बार बार पढ़ें। कठिन प्रश्नों को चिन्हित करें और शिक्षक दोस्तों से पूछें। रोज की पढ़ाई का एक लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करें। एक दिन भी अगर आप लोग मिस कर देंगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। 4 वाले में आता है समय प्रबंध। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो रोज डेली का जो होता है 5 से 6 आवर्स पढ़ना चाहिए। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई के दौरान मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी रखें। 40-50 मिनट पढ़ाई करें। देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया से दूरी रहें। ठीक है, मोबाइल जो बोला है, अगर आप लोग पढ़ाई के लिए मोबाइल उठाए हुए हैं, ठीक है, जैसे यूट्यूब पे अच्छे ऐसे टीचर हो गए हैं, ठीक है, अब किसी टीचर का हम नाम तो नहीं लेंगे, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं। आप लोग अगर पढ़ाई के लिए मोबाइल उठा रहे हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप लोग मोबाइल लेकर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइलेंट उसको कर लीजिए। साइलेंट करके पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, 40-50 मिनट पढ़ाई करें और 10 मिनट का ब्रेक लें। सुबह के समय कठिन विषय और रात को दोहराई वाले विषय पढ़ें। ठीक है, 5 वाले में आता है परीक्षा से पहले। परीक्षा से पहले की क्या लिखा है, शांति है। चलिए, परीक्षा से 1 महीने पहले केवल दोहराइए पर ध्यान दें। सभी विषयों की महत्वपूर्ण सूत्र, परिभाषाएं, तिथियों याद करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और सैंपल पेपर लेखन का अभ्यास करें। 5 सेट्स अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 100% फिक्स है कि 90 या फिर 90 प्लस नंबर परसेंटेज आएगा। ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारें और आत्मविश्वास बनाए रखें। 6 में आता है परीक्षा के दिन की बातें हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें और आसान प्रश्न पहले हल करें। समय का सही प्रबंध करें। देखिए यहाँ पे जो बोला है, आसान प्रश्न पहले सॉल्व करें। ठीक है, हल करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा तो राय ये है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर इधर उधर कर देंगे तो चेक करने वाला थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा और उसको एग्जामिनर को गुस्सा आने लगेगा। ठीक है, कि ये बच्चा इधर का प्रश्न ऐसे लिखा है, वैसे नंबर 1 लिखना चाहिए, नंबर 5 का लिखा है, 12 10 का लिखा है। ठीक है, डिस्टर्ब होगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। कुछ नहीं आता है, बना के लिखिए, नंबर मिलेगा फुल। स्टेप मार्किंग नंबर आता है। समय का सही प्रबंधन करें और सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। उत्तर साफ सुथरे और क्रमवार लिखें। जहाँ आवश्यक हो वहाँ चित्र बनाएं। अंत में उत्तरों की जांच जरूर करें। ठीक है, अगर जैसे आपको टाइम मिलता है 5 मिनट 10 मिनट का टाइम, तो आप लोग प्रश्न पत्र जो कापियाँ लिखे रहेंगे उसको चेक करिए कि कहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ है। रोल नंबर सही है। देखिए, रोल नंबर मेन होता है और नेम, रोल नंबर और नेम, माता पिता का नंबर। ठीक है, वो माता पिता का नेम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस बात को अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप लोग अगर यहाँ पे जुड़ चुके हैं तो यहाँ पे आपको ये दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मोटिवेशन टिप्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे निरंतर मेहनत, सही रणनीति, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ कोई भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सकता है। आप मेहनत करें, सफलता निश्चित है। ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप लोग अगर मेहनत करेंगे, एक बात हम जाते जाते कह दे रहे हैं, आप लोग अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे परसेंटेज, तो आप लोग को डेली पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि इधर एक काम है, ऐसा है, घर में काम बहुत ज़्यादा है, टाइम निकालना पड़ेगा। 5 से 6 घंटे का टाइम आप लोगों को दिन या तो रात में जब मन हो आपको 6 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। हो सकता है 8 घंटे का निकाल लीजिए। ठीक है, तो तभी आप लोग अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12th के लिए। ठीक है।